यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नरिश एजुकेशन। यहाँ मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। आज हम हमारा बिजनेस स्टडीज़ का जो 3rd यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे और बिजनेस स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप ये ऊपर आई बटन पर जाकर पुराने मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, बिजनेस और एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं एनवायरनमेंट क्या होता है। अभी तक हम शुरू से 1st से लेकर 5th 6th 7th तक ये डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। हमारे आसपास की सराउंडिंग, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज आर एनवायरनमेंट या एवरीथिंग वी डिपेंड ऑन इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। वो हमारा एनवायरनमेंट है। ऐसे ही बिजनेस का भी एनवायरनमेंट होता है जो कहीं ना कहीं उसे इफेक्ट करता है और जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। या हम सबसे पहले देखते हैं कि कभी भी ये आज का जो टेक्नोलॉजिकल इरा है वहाँ पर बिजनेस को कहीं पर एंटर करना बिजनेस में वो एक टफ टास्क नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग टास्क ये है कि अपने आप को कैसे सर्वाइव करके रखना या सस्टेन करना कोई से भी बिजनेस में। दैट इज़ चैलेंजिंग वर्क फॉर अस। अब हम देखते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। जब भी हमें बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट करना है तो फिनेंस के लिए हम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करते हैं। ऐसे ही लेबर के लिए हम सोसाइटी पर डिपेंड करते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल नॉर्म्स भी ज़रूरी है जो किस पर डिपेंड करता है, हमारी सोसाइटी पर डिपेंड करता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे लीगल फैक्टर्स होते हैं, तो लीगल हमें गवर्नमेंट पर डिपेंड करते हैं, हमारे लॉज वगैरह देखने पड़ते हैं हमें। इसी के साथ साथ हम मार्केट कंडीशन के लिए मार्केट पर डिपेंड करते हैं। हमारे रॉ मटेरियल वगैरह के लिए या नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हम नेचर पर डिपेंड करते हैं। और सेल ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए हम कस्टमर्स पर डिपेंड करते हैं। तो वी डिपेंड ऑन ईच एंड एवरीथिंग एंड दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज आर एनवायरनमेंट या बिजनेस का एनवायरनमेंट जिस पर बिजनेस डिपेंड कर रहा है। एवरीथिंग वी डिपेंड ऑन, वी डिड इन द बिगनिंग, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ये जो सारी चीज़ें जिन पर हम डिपेंड कर रहे हैं ये हमारे क्या हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या जिन पर बिजनेस डिपेंड करता है या फैक्टर्स दैट अफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये बहुत सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं एक सिंगल कंसेप्ट के। जो सिंगल कंसेप्ट क्या है हमारा, बिजनेस एनवायरनमेट। दिस इज आवर सिंगल कंसेप्ट। और दीज फैक्टर्स विच बिजनेस डिपेंड अपॉन ये हमेशा स्टैंड स्टिल नहीं है, ये फैक्टर्स दैट कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही डायनामिक है। इट इज़ एवर चेंजिंग, वो हमेशा चेंज होता रहता है एंड वी नीड टू अडेप्ट टू दैट चेंज। ये आपको पता ही होगा, अगर हम चेंज से अडेप्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, है ना। और द चैलेंज फॉर बिजनेस इन द टेक्नोलॉजिकल एरा इज नॉट टू एंटर द मार्केट बट टू सस्टेन इन द मार्केट। सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही हमें प्रॉफिट गेनिंग में हेल्प करता है। टू सर्वाइव इन द मार्केट मीन्स टू अडेप्ट टू द चेंज, और अडेप्ट टू द चेंज हम कैसे करेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानकर। सो दिस इज द नीड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसीलिए बिजनेस का एनवायरनमेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि क्या है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। या सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की हम डेफिनेशन देखते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ लीगल, ये डिपेंड अपॉन क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है वो हमने देख लिया है। सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं बट स्टिल दे आर अफेक्टिंग अस, और जो हमारे कंट्रोल के बाहर भी हैं लेकिन हमें अफेक्ट भी कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। वो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। जैसे हमारे आसपास का एरिया अगर हम देखें, हमारे आसपास जो भी एरिया है, सराउंडिंग में एरिया है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बाहर कोई क्या कर रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो हम पर इफेक्ट कर रहा है। हम बाहर निकलते हैं, हमारा जो सोसाइटी है, एटमॉस्फेयर है, वो हमें अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं अगर हम अपने मूड में निकले हैं बाहर और वो सामने से हमारे को कोई कुछ बोल देता है तो दैट अफेक्ट्स अस, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो दिस इज business environment. Sum total of all individuals, institution and other forces that are outside the control of business enterprise, but still the business depends on that as they affect the overall performance. ये हमारे performance को और sustainability of business को affect करता है। तो फोर्सेज विच कॉन्स्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन हो सकते हैं, जैसे सप्लायर्स हो सकते हैं, क्योंकि हम अभी जनरल वे में बात कर रहे थे तो सोसाइटी थी। अब यहाँ हम देख रहे हैं कौन कौन बिजनेस को अफेक्ट करता है, तो सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, मीडिया है, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, मार्केट कंडीशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ये सारे जो हैं ये सब हमको दीज फोर्सेज इन्फ्लुएंस द बिजनेस इवन दो दे आर आउटसाइड द बिजनेस बाउंड्रीज। अब हम देखते हैं
इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। जैसे फॉर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, सबसे दैट द बिजनेस एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस। अगर हमने ये नहीं समझा तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं लैकिंग करेगा, इसीलिए लैग बिहाइंड करेगा। टू बी अवेयर ऑफ ऑन गोइंग चेंजेस नॉट ओनली हैव द बिजनेस टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस, अगर हम अडेप्ट कर लेंगे तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, और हमें इवन एज अपॉर्चुनिटी भी ये हेल्प करता है। तो थ्रेट्स भी होते हैं इसकी, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो देता है। अ गुड बिजनेस मैनेजर नॉट ओनली आइडेंटिफाई, जो बिजनेस मैनेजर है वो सिर्फ आइडेंटिफाई ही नहीं करता है अपॉर्चुनिटी को या बिजनेस को, बट इवेलुएट्स द एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो रिएक्ट्स टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और हम इसको समझने के लिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं जिसमें है एनेबल टू आइडेंटिफाई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि सारे जो चेंजेस हैं दैट आर नॉट नेगेटिव, वो कहीं ना कहीं, जैसे अब एक क्लर्क है जो अभी तक ऑफिशियल वर्क करता था, जो हैंड वर्क करता था, जैसे ही कंप्यूटर्स आए, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर्स ने क्या किया, उनका काम जो है स्पीडली कर दिया, टाइमली कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं अगर वो ये एक्सेप्ट नहीं करते ये चेंज, तो हम बहुत पीछे रह जाते। तो इसीलिए ये चेंजेस नेगेटिव नहीं होते हमेशा, ये कहीं ना कहीं हमारी डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं। इफ़ अंडरस्टूड एंड इवेल्युएटेड दे कैन बी द रीज़न फॉर सक्सेस। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू आइडेंटिफाई अ चेंज, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एज टूल यूज़ करके हमारे और पर्सनल डेवलपमेंट करना। नेक्स्ट, हेल्पफुल एंड टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है हेल्पफुल एंड टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। जो अगर हम केयरफुली बिजनेस को स्कैन करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास के फैक्टर्स को स्कैन करते हैं, तो ये हमें जो यूजफुल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने में बहुत हेल्प करता है। और इट हेल्प्स द फर्म टू ट्रैक दीज, ये जो रिसोर्सेज हैं इनको हम ट्रैक करें प्रॉपरली और फिर यूज़ करें रिसोर्सेज को। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या स्कैनिंग प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, कोपिंग विद द चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑनगोइंग। मैंने बोला था पहले ही, अगर हम अडेप्ट कर लेंगे वो चेंजेस को और उनके लिए यूज टू हो जाएंगे कि वो चेंजेस हैं, आ रहे हैं, उनसे कैसे हमें कोप अप करना है, तो वो हमें अगर हेल्प कर देगा। हमारी जैसे नई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, तो कैसे हमें उनसे डील करना है, हमें हारना नहीं है, हमें उनसे डील करना है। तो नए चेंजेस इंट्रोड्यूस होते हैं, वो होते ही रहेंगे क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, तो कैसे हमें उसे और आगे बढ़ाना है और उसको डील करना है उससे। नेक्स्ट, जैसे असिस्टेंस इन प्लानिंग, थर्ड जो हमारा पॉइंट है, ये हेल्प करता है। प्लानिंग प्योरली मीन्स व्हाट इज टू बी डन। हम देखेंगे प्लानिंग मीन्स व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन इन द फ्यूचर। फ्यूचर होती है प्लानिंग, हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। व्हेन बिजनेस एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम और एन अपॉर्चुनिटी, अगर हमें कोई प्रॉब्लम दिखती है या अपॉर्चुनिटी मिलती है, इट इज अप टू बिजनेस टू डिसाइड। बिजनेस ही डिसाइड करेगा व्हाट प्लान वुड इट हैव टू कम अप विथ इन ऑर्डर टू एड्रेस अ फ्यूचर। जो भी हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हमें उसे कैसे पकड़ना है, हमें कैसे ग्रैब करनी है वो अपॉर्चुनिटी और सॉल्व द प्रॉब्लम और यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। आफ्टर एनालाइजिंग द चेंजेस हम क्या करेंगे, बिजनेस कैन इनकॉर्पोरेट, जो अपने प्लान्स हैं वो हम ऑलरेडी उसके ऊपर अप्लाई करके और चेंजेस को हम सिक्योर फ्यूचर के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। हमारा जो परफॉर्मेंस, अगर हमने पहले ही स्कैन कर लिया बिजनेस एनवायरनमेंट, वी आर यूज्ड टू द चेंजेस, तो हमारा क्या होगा, बिजनेस एनवायरनमेंट डील भी कर लेगा चेंजेस को और ये हेल्प करेगा बिजनेस को फ्लरिश करने के लिए। जो हमारा बिजनेस है वो और ज़्यादा, सर्वाइवल तो हम करेंगे, सस्टेनेबिलिटी तो रहेगी, लेकिन साथ साथ एक्सपेंशन भी होगा। अडेप्टिंग टू द एक्सटर्नल फोर्सेज हेल्प द बिजनेस टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एंड सर्वाइव इन द मार्केट। तो दिस इज द एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई डाउट हो देन यू कैन ऑलवेज पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए और मैं इसके आगे का वीडियो भी जल्दी लेकर आऊँगी। तो विद दिस आई एम कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी मैं फीचर्स और नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी और डायमेंशंस।